हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम सिंह जसपुर से। और आज हम लोग आए हुए हैं जसपुर के एक जाना माना लोकेशन देश देखा में। और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जसपुर से आदिवासी 5 युवा लोगों को हिमाचल ले जाने का प्लान बना हुआ था। तो उनमें से अभी 3 लोग मौजूद हैं, 2 लोग तो नहीं हैं। तो हम लोग उनका इंट्रोडक्शन इन्हीं से सुनते हैं। मैं रवि सिंह जसपुर से। मैं तेजल भगत, मैं भी जसपुर से हूँ। और मैं रुशनाथ भगत जशपुर से। और अभी 3 लोग हैं, 2 लोग और थे, तो उनका भी आप नाम बता दीजिए। तो हमारे साथ और 2 लोग थे, जो सचिन और प्रतीक। तो आप लोग यहाँ से कब निकले और वहाँ कब तक पहुँचे और बीच में क्या क्या हुआ, उसका आप लोग एक्सपीरियंस बताइए। तो हम यहाँ से 31 अगस्त को निकले थे, जिसमें हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला। जैसे हम पहली बार मेट्रो पे गए और पहली बार बर्फ़ पे चले। और हम सभी में पहली बार बर्फ़ देखा, मतलब सामने में हमने कभी बर्फ़ नहीं देखा था। तो पहला एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही गजब का था। और कितना ऊंचाई आप लोग चढ़े थे? हमने हिमाचल प्रदेश के जगतसुख पीक की चढ़ाई की, जिसका ऊंचाई 5350 मीटर था। और बीच में और कुछ ऐसा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। क्यों नहीं, आपको बताना जरूर चाहूँगा। जैसे कि हम लोग जब जगतसुख गए, वो गांव गए और हमने वहाँ पर छोटी हाइक करी। तो उसमें हम लोग चलते चलते जब फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पर बर्फ़ का पहाड़ देखा, मतलब वो देखने के बाद हम लोग की मतलब मन में और ही खुशी बढ़ने लगी कि भाई वो चीज़ को जाके कब छुए कब देखे, ऐसा फील आ रहा था। और वही साहस और वो मतलब उत्साह था जो हम लोग को वहाँ तक ले पहुँचा। हाँ, और मैंने सुना है कि पहाड़ों में ऊंचा जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो आप लोगों को कुछ परेशानी, ऐसा दिक्कत, ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसा, वो भी एक्सपीरियंस बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे कि ऊंचाइयों में ऑक्सीजन बहुत कम होती है और साथ साथ चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल यहाँ पर हैं अभी, जो गुस्सा होते हैं उससे 2 गुना या 4 गुना वहाँ पर गुस्सा बढ़ जाता है। छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था। और मेरे से सीनियर लोगों से भी थोड़ा कभी कभी ऊंचा नीचे हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। हाँ, तो वहाँ पर आप लोग गए थे यहाँ हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ से, तो और भी जगह जगह से, और भी स्टेट से और भी लोग आए भी थे होंगे। हाँ, वहाँ बहुत सारे, जैसे इंडिया से ही बहुत सारे लोग थे, जैसे पहाड़ी बकरा। और विदेशों से भी थे, जैसे कि स्पेन और यूएस। हर जगह से हमें सिखाने के लिए, जो यहाँ के 5 युवा थे, उनको सिखाने के लिए लोग आए थे। और उनको हमको सिखाया गया क्लाइंबिंग कैसे करते हैं और बर्फ़ पे कैसे चलते हैं, और जो टीम वर्क रहता है वो कैसे काम करता है, वो सब सिखाया गया, ताकि हम वापस आके यहाँ के लोकल युवा है जो, उनको और सिखा सके, कुछ बता सके। और मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो उस चढ़ाई का भी कुछ नाम दिया था। यस, हमने गवर्नमेंट के साइड से हमें मौका मिला, हमने सपना देखा और गवर्नमेंट ने उससे सच किया। तो हम उस पीक पे चढ़ने के बाद उसका नामकरण सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि जब गवर्नमेंट के साइड से है, हमारे सीएम सर हमें इतना सपोर्ट किए हैं, तो उन्हीं के सम्मान में हमने उस रूट का नाम विष्णु देवसाय रूट रखा। तो आप सब लोग वहाँ सफलतापूर्वक चढ़ाई की और हमारे जसपुर का नाम रोशन किए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारे जसपुर का, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों का यहाँ ट्रेनिंग कैसे हुआ, मतलब और कैसे सोचे कि हम लोग को उतना दूर जाना है? तो उसका प्रैक्टिस कहीं हुआ होगा, और उसके लिए कुछ लोगों का, 5 लोग केवल ही गए थे ना, तो सिलेक्शन कैसे हुआ वो भी आप बता देते। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग देश देखा में क्लाइंबिंग के नाम पे आए थे, तो पहले तो वर्कशॉप हुआ था 10 दिन का। उसमें हम लोग आए थे सीखने के लिए, और हम लोग बस नहीं आए थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी आए थे और उन सब ने प्रैक्टिस किया और सीखा भी। और उन सब में हम लोग 5 लोग ही थे जो चुने गए थे। अच्छा, और इन 5 लोगों में केवल एक लड़की आप हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं लड़की हूँ कि जसपुर ज़िला से बाहर का जब एरिया देखने का मौका मिला, हिमालय पर्वत चढ़ने का मौका मिला, ये मैं कभी नहीं भूलूँगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
जिसमें बहुत सपोर्टिव थे भैया लोग। हमेशा मुझे कब कुछ चीज़ का कमी नहीं होता था, सब कुछ समझते थे और समझाते थे और हर समय साथ रहते थे। तो जैसे ट्रेनिंग के लिए आपने कहा, तो हमने जो सबमिट किया वो 1 महीने का था, मतलब जो सबमिट किया वो 1 महीना था, लेकिन उसके लिए जो ट्रेनिंग हुआ वो 6 महीने का था। उसकी तैयारी 6 महीने से चल रही थी। तो पहाड़ी बकरा की टीम पूरी जसपुर आई हुई थी और हम 5 लोग को ट्रेन कर रहे थे, जिसमें वो 6 महीना तक पूरा हमारे खाने में ध्यान, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें और रेगुलर मतलब हार्ट रेट सेंसर ये सब लगा के, बहुत सारे मॉनिटरिंग सेंसर ये लगा के हमको ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद हम वहाँ जा पाए। अच्छा, तो आपका आगे फ्यूचर का आपके इस फील्ड से रिलेटेड क्या प्लान है, कुछ हाँ, प्लानिंग? जैसे इस एक्सपीडिशन का मेन जो टारगेट था वो ये था कि यहाँ के लोकल जाएं, कुछ सीख के वापस आके यहाँ काम शुरू करें। तो हम यहाँ पे देश दिखा क्लाइंबिंग कंपनी नाम से एक कंपनी चालू किए हैं, जो कि यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें हम लोग बोल्डरिंग, रैपलिंग, जुमारिंग, टॉप रोप, ये सारी चीज़ें कराते हैं, ट्रैकिंग, कैंपिंग। और अब लोग काफ़ी बढ़ने लगे यहाँ पे। शुरू में काफ़ी कम लोग आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं और पर्यटन यहाँ पे काफ़ी बढ़ रही है। तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, तो अब अच्छा लग रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। देश देखा नहीं देखा तो क्या